और आखिरत की सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ी दौलत है। और ये वो नेमत और दौलत है बुजुर्गों जो अल्लाह ने हमको और आपको मरहमत फरमाई है। दुनिया के अंदर इसका कोई बदल नहीं। अल्लाह पाक अपने किसी बंदे को ये तुम्हारे सांगली का और नीरज का और निवाड़वा का और इस्लामपुर का और तासगांव का अगर मालिक भी बना दे, आप यकीन मानिए अल्लाह की कसम, आदमी दुनिया से नफा कब तक उठाता है? मौत तक। मौत पर तो सारे नफे की शक्लें खत्म हो जाती हैं। आप देखते नहीं मरने वाला ही अल्लाह का बंदा कितना लाचार, कितना मजबूर और कितना बेबस हो जाता है कि अगर मरते वक्त में इसकी आंख खुली है तो वो आंख खुली के खुली रह जाती है। अब इसको वो बंद नहीं कर सकता। वो खुला हुआ है तो उसको बंद नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कपड़ा लाओ, रुमाल लाओ। काय को चाहिए? क्यों चाहिए रुमाल? का वो मरने वाले का वो खुला, बोले बहुत डर लग रहा, भयानक लग रहा, बोले जरा बांधेंगे, उससे काट मारते उसके 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 मुंह बंद हो जाए इसके लिए। इस पर कोई मक्खी बैठ जाए उसको उड़ा नहीं सकता हो, इतना लाचार हो जाता है। फिर लोग, इसके घर वाले, इसके रिश्तेदार क्या सलूक करते इसके साथ? मेरे बुजुर्गों इसके बदन के कपड़े निकाल देते हैं, हाथ की घड़ी, पैर का जूता, आंख का चश्मा। कोई अल्लाह की बंदी सोने में पीली रहती थी, बहुत सोना चढ़ा हुआ था, नेकलेस है और हार है और मंगलसूत्र है और कड़े हैं और पट्टी है और कंगन है और चूड़ियां हैं और पासेब है, सब निकाल लेते एक और इतने मामूली दर्जे का कपड़ा इसको पहनाया जाता है। दुकान पर जाओ ना उस कपड़े को खरीदने के लिए तो दुकानदार को कहना पड़ता, ओ भाई साहब ये रेमंड्स के और रिजम के सियाराम के कपड़े हमको काय को बता रहा, इतने भारी भारी कपड़े, हमको तो कफन का कपड़ा चाहिए मैयत का। वो कहता है ओ किसी की डेट हो गई क्या, कोई मर गया है क्या? कहाँ, मैयत का कपड़ा चाहिए। अब वो खास किस्म का कपड़ा निकाल कर लाता है, इतना मामूली दर्जे का वो कपड़ा होता है बुजुर्गों। अगर आज इस्लामपुर वालों, सांगली वालों, मेरे को और आपको कोई हदिया कहकर, गिफ्ट कहकर, तोहफा कहकर वो पेश करे कि लो आप इसका ड्रेस सिला लो, शर्ट पैजामा सिला लो, पैंट शर्ट सिला लो, कुर्ता पैजामा सिला लो, शायद ही बुजुर्गों हम में से किसी की तबीयत इसको कबूल करने के लिए आमादा हो, तैयार हो। लेकिन अच्छी बात ये, हमारे सांगली नीरज के गवर्नर साहब, सरपंच साहब, सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, डायरेक्टर साहब, एमएलए साहब, एमपी साहब, अल्लाह की कसम बुजुर्गों सांगली वालों, कोई माई का लाल क्यों ना हो, लोग मरने वाले को इसी कपड़े में लिपट कर कब्र के हवाले कर देते, कोई क्यों ना हो, यही कफन मिलता है उसको। और फिर रिश्तेदार मिट्टी डालकर पीछे हट जाते, ओ भाई साहब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी खत्म। ए अल्लाह, ये बड़े बड़े दावे करता था, मेरा फार्म हाउस, मेरी 100 एकड़ की खेती, मेरी फैक्ट्री, मेरी दुकान, मेरी तिजारत, मेरी बीवी, मेरे बच्चे। अल्लाह की कसम बुजुर्गों दुनिया से जाता है ना, फूटी कौड़ी भी इसके साथ कब्र में नहीं जाती। यही सरमाया है मेरा तुम्हारा, जिसकी निस्बत पर आप आज जमा हुए यहाँ पर, यही असासा है, यही पूंजी है, दीन और दीन की मेहनत, दावत और दावत की मेहनत, जो कल क़यामत में गले का हार बना हुआ होगा। ये असासा, ये सरमाया, ये पूंजी। और देखो, अंदाजा लगाओ कितनी ऊंची निस्बत पर ये मजमा यहाँ जमा हुआ है। आज कोई छुट्टी का दिन नहीं है, कितने के अल्लाह के बंदों के बाजार होंगे आज। तासगांव वालों का बाजार, मीरज वालों का बाजार, सांगली वालों का बाजार, ना मेरे बुजुर्गों इस्लामपुर वालों का पता नहीं कितने देहात वालों के बाजार होंगे। आज अल्लाह के उन बंदों ने अपने बाजार को कुर्बान किया अल्लाह के दीन की निस्बत पर। सब छोड़ छाड़ कर आए ये मजमा, घर छोड़ा, बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, घर के राहत और आराम को छोड़ा। और सबको पता है हम जा रहे हैं इज्तिमा में, कोई अपना सत्कार होने वाला नहीं, स्वागतम कोई बोलने वाला नहीं, अपने को कोई फूल हार चढ़ाने वाला नहीं, कोई अपने को नारियल फोड़ने वाला नहीं है। हर एक जानता है यहाँ जमीन पर मिट्टी में बैठकर बात सुनना पड़ेगी, भूख बर्दाश्त करनी पड़ेगी, 1 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा टॉयलेट के लिए, वॉशरूम के लिए, बैतुल खला के लिए, इस्तिंजा के लिए। पानी पीना को तो आधा किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा पानी पीने के लिए।
पता नहीं कितनी लाइन लगी होगी बैतुल खाना के ऊपर, इसको लाइन लगाना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा। खाने के अंदर पता नहीं कितने सैकड़ों खड़े हुए होंगे और ये लाइन लगाकर खा रहा होगा। घर में कभी अपने हाथ से पानी नहीं लेकर पीता था और ये अल्लाह का बंदा आज अपने हाथ से खाना लेकर लाइन में खड़ा है। निस्बत क्या है, मकसद क्या है कि अल्लाह का दीन मेरी जिंदगी में जिंदा हो जाए। और ये वो निस्बत है अल्लाह उसके रसूल की कि इससे बड़ी दुनिया में कोई निस्बत नहीं। आप क्या मामूली समझते हो? ऐसे ही आप जमा हो गए यहां पर 6 महीने पहले, 4 महीने पहले, 2 महीने पहले मशवरा हो गया और तुमको कहा भाई फला जगह पर इज्तिमा होगा और तुम आ जाओ और हम आ गए। नहीं मेरे बुजुर्गों, हम और आप नहीं जानते, अल्लाह की कसम हमको और आपको यहाँ जमा करने के लिए सदियों के आंसू बहाए गए, आंसुओं के दरिया बहे, आंसुओं के दरिया, जिसके नतीजे में अल्लाह ने हमारे दिल को यहाँ मुतवज्जे किया, कुलूब को। अपने को नहीं पता हमको और आपको यहाँ जमा करने के लिए कितनी माएं बेवा हुई और कितने बच्चे यतीम हुए। हम और आप नहीं जानते कितने जनाजे उठे इस मजमे को यहाँ जमा करने के लिए, कितनों के सरों से उनके बाप का साया उठा है, कितने घराने उजड़े हैं इस मजमे को यहाँ जमा करने के लिए। अल्लाह ही बेहतर जानता है। इस कुर्बानी के नतीजे में अल्लाह ने कुलूब को मुतवज्जे किया दीन की तरफ, दावत की तरफ, ईमान की तरफ, आमाल की तरफ। और आप मामूली नहीं हो, अल्लाह की कसम आप आए नहीं, आप लाए गए हो। और जिन जिन गाड़ियों पर, जिन बसों में और जिन ट्रकों में बैठ बैठ कर आप आए हो ना, अल्लाह की कसम ये गाड़ियां कल क़यामत में अल्लाह ताला अमल नामे के, नेकियों के अमल नामे के फर्जों का तराजू का इसको वजन बनाएगा। आपकी गाड़ी अमल नामे में रखी जाएगी, जैसे तुम्हारा वजन काटा होता है, खड़ा करने के बाद पता चलता है कितने किलो है, कितने कुत्ता नहीं। तो इसकी नेकी का क्या भाव है, इसमें कितना इखलास है, इसमें कितने कुर्बानी दी है, बाजार छोड़ा, घर छोड़ा, बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े। अल्लाह कहेगा इसकी सवारी को भी डालो अमल नामे में, नेकियों की सवारी का वजन बनेगी ये तुम्हारी गाड़ियां। और जिन जिन रास्ते से तुम्हारे टायर चले हैं ना, तुम गुजर कर आए हो, जिन दरख्त के नीचे से, जिन दरख्त के साए में, रेत के जिस सतह पर तुम्हारा कदम पड़ा है, जमीन के जिस टुकड़े पर तुम्हारा कदम पड़ा है, कल क़यामत में टुकड़ा गवाही देगा, ए अल्लाह ये कहां से, जद से, बीटा से, अल्लाह डिगंची से, अल्लाह ये वहां वो ताजगांव से तेरा बंदा यहां से गुजरा है, तेरे दीन को लेकर, तेरे दीन की फिक्र को लेकर। अल्लाह ताला इस नक्ल हरकत पर देगा क्या? यहाँ जमा होने वाला मजमा अल्लाह उसके रसूल की निस्बत पर जमा हुआ है। और मकसद ये कि अल्लाह का दीन अपनी पूरी हकीकत के साथ मेरी जिंदगी में जिंदा हो जाए, मेरा ईमान बने, मेरा अमाल बने, मेरे अंदर आखिरत की फिक्र पैदा हो। मैं दुनिया से जाऊं, जिस दिन मेरा जनाजा उठे वो ईमान की हालत में उठे, कि अल्लाह की अदालत में मुझे खून के आंसू बहाना ना पड़े, अल्लाह बगैर हिसाब किताब के मेरी डूबती नैया पार लगा दे। और क्या मकसद है मेरा तुम्हारा यहाँ जमा होने का? ये पूरा दीन पूरी हकीकत के साथ मेरी जिंदगी में जिंदा हो जाए। इस फिक्र को लेकर मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, आलम में, मुल्कों में, इलाके में, शहर में, सूबे में, जिले में, बस्ती में, ये चलने फिरने वाला, ये दौड़ धूप करने वाला, ये कभी छोटे बड़े इज्तिमात, कभी 4 माह की जमातें, कभी चिल्ले की जमातें, हाँ कभी 5 माह बैरून के लिए अल्लाह का बंदा मुल्कों की ठोकरें खा रहा है दर बदर की। ये मकामी आमाल, ये 2.5 घंटे की मेहनत, ये घर और मस्जिद की तालीम, ये मस्जिद की आबादी की मेहनत, ये लोगों के दरवाजे दरवाजे रोजाना जाना, उनकी कड़वी कैसेटी सुनना और उनको अल्लाह के दरबार में लेकर आना। इस नक्ल हरकत पर, इस दावत पर, इस तबलीग पर मेरे बुजुर्गों, अल्लाह आपको मेरे को देगा क्या? हमको और आपको मिलेगा क्या? अगर इस दावत के नफे को, इस काम के नफे को सामने वालों अल्लाह दुनिया में जाहिर कर दे, खुशी के मारे आदमी की मौत वाक़ई हो जाएगी, अटैक आ जाएगा इसको खुशी की वजह से, फट जाएगा इसका कलेजा खुशी की वजह से। गम में, डिप्रेशन में, टेंशन में आदमी मरता नहीं है, और खुशी में भी आदमी की मौत वाक़ई हो जाती है। जिस तरह से बड़ा भारी डिप्रेशन, टेंशन, सदमा आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल बुजुर्गों इसी तरह बड़ी खुशी भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आमाल के बदले की जगह वो आखिरत को बनाया। ये दुनिया दारुल अमल खेती बोनी का जमाना है।
काम करने वालों को अल्लाह वहां नवाजेगा कल क़यामत के मैदान में। और जिस दिन ये उम्मत नवाजी जाएगी, अल्लाह इसको नवाजने पर आएगा, अल्लाह एक एक को नाम ले लेकर अपने अदालत में अपने कठेरे में लेकर बुलाएगा। आओ सांगे वालों तुम भी आ जाओ, मीरज वालों तुम भी आ जाओ, जत उम्दी वालों तुम भी आ जाओ। अरे तुमने हमारे दीन की निस्बत पर जान लगाई, माल लगाया, तुम्हारे बाजार कुर्बान